आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। बात अमेरिका की है। कहते हैं जब राजा अंधा हो जाए तो प्रजा को ही रास्ता ढूंढना पड़ता है और प्रजा को ही भुगतना भी पड़ता है। तानाशाह का पागलपन अक्सर अतार्किक नियमों और निर्णयों को जन्म देता है, जिससे अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक ताना बाना बिखर जाता है। ऐसे दौर में असहमति की आवाज को कुचल दिया जाता है, जिससे समाज में डर का माहौल व्याप्त हो जाता है। चाहे वो कोई भी युग रहा हो, अति हमेशा विनाशकारी मानी गई है। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के सिर पर अहंकार सवार होता है तो व्यक्ति और देश का पतन निश्चित हो जाता है। और इसी रास्ते पर अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों निकल पड़े हैं। कहते हैं ट्रंप को इन दिनों गुस्सा खूब आ रहा है। इसका कारण ईरान है। कहते हैं ईरान से जंग में अमेरिका को नुकसान हुआ है और ये चीजें ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। खबर यह भी है कि ट्रंप अपनी ही आर्मी और अपने प्रशासन पर फायर हो जाते हैं। ट्रंप को लगता है कि वो सही हैं और पूरी दुनिया गलत है। अब तो अमेरिकी आर्मी भी ट्रंप को पागल करार देने लगी है, लेकिन करे तो करे क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्ट होकर आए हैं। जब तक महाभियोग इंपीचमेंट नहीं लाया जाएगा तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप से उनकी आर्मी क्यों परेशान है। पहली वजह यह है, यूएस आर्मी को सीक्रेट लीक होने का डर लगा रहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सोशल मीडिया पर पहले बताने के चक्कर में सब कुछ खोल देते हैं। कारण नंबर 3, ट्रंप के बयानों से यूएस आर्मी को काफी उलझन होती है। कभी वो डील करने की बात करते हैं, कभी सीज फायर की बात करते हैं, कभी जंग की बात करते हैं, कभी हमले की बात करते हैं, फिर डील की बात कर देते हैं, फिर सीज फायर की बात कर देते हैं, फिर सीज फायर की मियाद बढ़ा देते हैं। ऑपरेशन की डिटेल शेयर कर देते हैं ट्रंप, ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है। और मिशन से पहले ही दुश्मन अलर्ट हो जाता है। तो कहते हैं आज रात बहुत बड़ा हमला होगा, कल का सूरज ईरान नहीं देख पाएगा। ऐसे में टैक्टिकल ऑपरेशन में आर्मी पस्त हो जाती है, पीछे रह जाती है। अमेरिकी आर्मी कोई भी ऑपरेशन करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाती है। यह भी सोचती है क्या उसके जवान सही सलामत वापस आ पाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली दुनिया को बता दिया कि अमेरिका हमला करने वाला है और उसके बाद अमेरिका को नुकसान होता है। कहते हैं ईरान जंग में जो नुकसान हुआ है उसके पीछे सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उतावलापन है, क्योंकि वे सारी जानकारी शेयर कर देते हैं। और अब माना यह जा रहा है कि ट्रंप को वही जरूरी अपडेट दिया जा रहा है जिसकी जरूरत है, या फिर परमिशन की जरूरत है, वरना अमेरिकी आर्मी क्या कर रही है इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति से भी साझा नहीं की जा रही। इजरायली मीडिया में भी एक रिपोर्ट छापी गई। अमेरिकी आर्मी ने पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन के समय कमांड रूम से ट्रंप को बाहर रखा था, क्योंकि डर था कि कहीं ट्रंप पोस्ट कर अपनी ही सेना की पोल पट्टी न खोल दे। हुआ क्या था उस मीटिंग के दरमियान, यह आपको बताते हैं। पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान यह खुलासा हुआ है। इजरायली मीडिया ने इसका खुलासा किया है। कहा है कि मिशन के दरमियान ट्रंप को कमांड रूम से दूर रखा गया। अमेरिकी आर्मी को डर था कि ट्रंप का गुस्सा मिशन को बिगाड़ सकता है और सैकड़ों अमेरिकी सैनिक ईरान के गिरफ्त में आ सकते हैं। अमेरिकी जेट गिरने के बाद ट्रंप बहुत तनाव में थे। ऑपरेशन में ट्रंप को केवल जरूरी अपडेट दिए गए। ऑपरेशन के बीच में ट्रंप ने ईरान को कड़ी धमकी दी। यूएस ने खार्ग में ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान बनाया था। ट्रंप के पोस्ट के बाद आर्मी ने प्लान को कैंसिल कर दिया। गुस्से में ट्रंप सारा प्लान लीक पोस्ट कर देते हैं। कहते हैं जब पायलट ईरान में फंसा था तब अमेरिकी जेट्स को ईरान ने जब गिरा दिया था तो पायलट को बरामद करने में 24 घंटे से अधिक का समय। ट्रंप का रवैया इस दरमियान स्थिर नहीं था। 4 अप्रैल की शाम को ट्रंप जब शांत हुए तब उन्हें बताया गया कि लापता पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है। इस दौरान अधिकारियों पर चिल्लाने से लेकर मारपीट और गाली गलौज तक की बात सामने आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट कर ईरान को गाली भी दी थी। यानी अगर ये जंग कुछ और समय तक चली तो ट्रंप पागल भी हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। यह है अमेरिका के पूर्व सैनिक जिन्होंने अमेरिका को सर्व किया है। हमारे यहां आर्मी के लिए कितना सम्मान है आप ये जानते हैं, भली भांति जानते हैं। लेकिन अमेरिका में जो लोग आर्मी को सर्व करते हैं वो अगर
अपने ही सरकार के खिलाफ बोलें तो उनके साथ क्या होता है, ये तस्वीर आप देखिए। खबरों के मुताबिक अमेरिका के पूर्व सैनिक कैपिटल हिल के कैनन बिल्डिंग में घुसकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। इन सैनिकों का कहना है कि अमेरिका को और जंग लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग और गाजा में चल रहे संघर्ष को रोकना चाहिए, शांति की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। और पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसमें कि वी कांट अफोर्ड अनदर वॉर लिखकर ये लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन इन लोगों को यहीं से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी की तस्वीर भी आप देख लीजिए। इस प्रोटेस्ट ने यूएस पॉलिटिक्स और ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी पर कई सवाल खड़े कर दिए। खबर यह भी है कि 17 अप्रैल 2026 को एक कांग्रेस सुनवाई के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि मार्क तकानो ने स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर से कड़े सवाल किए। तकानो ने स्वास्थ्य सेवा सचिव से सीधा पूछा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत ठीक है। हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जैसा खुद को वो ईसा मसीह के रूप में दिखा रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या ट्रंप मेंटल फिटनेस टेस्ट दे सकते हैं या 25th अमेंडमेंट के तहत उन्हें पद से हटाने पर विचार किया जाए। आपको सुनवाते हैं किस तरह से स्वास्थ्य सेवा सचिव अमेरिका के इस सवाल के बाद घबरा गए, असहज हो गए। My question is, would you vote to invoke the 25th Amendment? Mr. Secretary, reclaiming my time. It's my question, Mr. Secretary. Would you invoke the 24th Amendment if he were to fail an assessment of his mental stability or emotional stability? As I said, President Trump is the most... Apparently not, Mr. Secretary. Apparently not. Mr. Secretary, we can all see that this president is mentally unstable, emotionally unstable, and is... तो अमेरिका में भी ये चर्चा होने लगी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, मेंटली फिट नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।